यूजीसी बिल का समर्थन करने वाले एक बार विकास दिव्यकीर्ति सर को सुनिए। उन्होंने तो सिर्फ एक कमियां गिनाई हैं, ना जाने और कितनी कमियां हैं। एक बहुत बेसिक सी बात देखिए, कोई भी जब ड्राफ्ट बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनता है, पहले उसकी वेटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। इतना केयरलेस तरीके से ड्राफ्ट बनाए गए हैं। इसकी प्रिएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको जस्टिस देना है उनका नंबर 6 है इसमें। यानी उसमें क्या है, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है और डिसेबिलिटी है। शुरू के 5 वही हैं जो आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में है, 6ठा डिसेबिलिटी ऐड कर दिया है। जब आप इसकी प्रिएम्बल से आगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी यही 6 हैं। पर आप सोचिए किस लेवल पे केयरलेस कोई हो सकता है। ये 6 लिखे हुए हैं, फिर लिखा है पार्टिकुलरली, उसके बाद 3 का नाम लिखा है। उनमें से एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ईडब्ल्यूएस। इंटरेस्टिंग बात है, शुरू के 6 में ईडब्ल्यूएस नहीं है और फिर कह रहे पार्टिकुलरली इनके बारे में। जब आप कहते हैं पार्टिकुलरली, आप कहते हैं कि मतलब तो ये ऊपर भी होना चाहिए 6 था। हैं, इनमें से इन पे विशेष रूप से जिन 6 का जिक्र है उसमें ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। पार्टिकुलरली में ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी एससी एसटी हैं उसमें और डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। पर ईडब्ल्यूएस आपने ऊपर 6 में लिखा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, यहां कैसे आ गया? फिर जब आप सेक्शन 4 में जाते हैं, पीआईएल आएगा उस पे, आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जब सुप्रीम कोर्ट में बात होगी तो ये सब पॉइंट उठेंगे ही। आप इसे सेक्शन या पैरा 4 में जाएंगे, पैरा 4 में जब डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई तो 7 बेसिस कर दिए। पहले 6 हैं, यहाँ 7 हो गए हैं। और 7 में 3 ऐसे हैं जो पहले नहीं है। जैसे लैंग्वेज, ऊपर लैंग्वेज का जिक्र भी नहीं है, यहाँ लैंग्वेज का भी जिक्र है।